हाय एवरीवन, आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैंने कोई वीडियो नहीं डाली इतने दिनों से, आप लोग वेट कर रहे थे। मगर मैं आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हम स्ट्राइक्स में जिनमें लॉस हो रहा है उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड, मतलब कैसे रोल ओवर कर सकते हैं आगे वाली एक्सपायरी में। कैसे हम प्रीमियम्स चूज़ करते हैं, कैसे हम स्ट्राइक्स चूज़ करते हैं जब हम रोल ओवर करते हैं। प्लस इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा एक स्ट्रैंगल बना के। मतलब अगर मान लीजिए आपने अगर एक स्ट्रैंगल शॉर्ट कर रखा है निफ्टी के एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी में, जो भी कुछ आपने कर रखा है, ठीक है। अगर वो आपका प्रॉफिटेबल जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर मार्केट देखिए या तो नीचे की तरफ टच करेगी या ऊपर की तरफ। तो जो आपकी जो स्ट्राइक्स हैं ऊपर या नीचे की तरफ, अगर वो मार्केट उनको टच कर रही है तो उनमें जो लॉस आ रहा है तो उसको हम किस हद तक कम कर सकते हैं, किस हद तक उसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन जो रहता है हमारा रोल ओवर, फिर हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये वीडियो शायद यूट्यूब पे इतनी कोई क्लैरिटी में समझा भी नहीं रहा है, एक दो वीडियो होंगी, मगर इस वीडियो के बाद आपको कभी भी रोल ओवर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है कि हम एक स्ट्रैंगल कैसे शॉर्ट करते हैं। मतलब अगर हम स्ट्राइक चूज़ करनी है किसी भी इंडेक्स में तो हम वो कैसे चूज़ करेंगे। देखिए, सबसे ईजी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप देखिए स्ट्रैंगल बना रहे हो तो मंथली एक्सपायरी पे बनाओ, वो ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। मंथली एक्सपायरी पे क्यों? देखिए, एक्चुअली में मंथली एक्सपायरी में जो एक्सपायरी होती है वो दूर की होती है, तो अपन के पास जो टाइम पीरियड होता है वो लंबा होता है। तो इसके बीच अगर कुछ भी ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर या नीचे ज़्यादा चली जाती है, हमारी स्ट्राइक्स के आसपास चली जाती है, तो उस केस में अपन को क्या होता है कि प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं, तो उस वक्त हमें एडजस्टमेंट करने में ईजी रहता है। और फिर हम लास्ट वीक तक जैसे जैसे पहुंचते हैं, तो रिकमेंड मैं यही करता हूं कि आप जितनी पोजीशंस आपने ली हैं वो स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, और जो लॉस में है उनको रोल ओवर कर दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी कैसे वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम स्ट्रैंगल कैसे शॉर्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रैंगल क्या होता है, हम एक कॉल और एक पुट सेल करते हैं, सिंपल, एक पुट और एक कॉल। अब इसके बीच अगर मार्केट कहीं भी रहती है हमारी एक्सपायरी तक, तो हमें जो टोटल प्रॉफिट हमारा शो हो रहा है वो होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम स्ट्राइक्स कैसे चूज़ करें। देखिए, जो मैं स्ट्राइक्स अपनी चूज़ करता हूँ, वो डेल्टा जो मैं चूज़ करता हूँ दोनों स्ट्राइक्स का, वो अराउंड 0.20 से 0.25, इन दोनों के बीच की, मतलब इन डेल्टा के बीच की मैं स्ट्राइक चूज़ करता हूँ ज़्यादातर। और आपको अगर और सेफ साइड जाना है तो आप डेल्टा न्यूट्रल, मतलब कोई ऐसी 15-16 की स्ट्राइक दोनों तरफ चूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो डेल्टा नीचे चूज़ कर रहे हो, मतलब पुट साइड या कॉल साइड जो डेल्टा चूज़ कर रहे हो, तो वही अपोजिट साइड में होना चाहिए। यानी कि अगर जो कॉल साइड का डेल्टा 15 है लिया है आपने, तो अगर पुट साइड का भी डेल्टा जो चूज़ कर रहे हो वो आपको 15 या 16, अगर 15 अवेलेबल नहीं है या फिर ऐसा कुछ सीन है कि लिक्विडिटी नहीं है, तो आप 16 या 14 के आसपास जा सकते हो। ठीक है, जो मैं चूज़ करता हूँ वो 0.20 या 21 के आसपास जो मुझे मिल जाए स्ट्राइक बेस्ट, ठीक है ना, वो मैं चूज़ करता हूँ। और अगर आप निफ्टी में जा रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि आप राउंड ऑफ स्ट्राइक ही चूज़ करना मंथली एक्सपायरी पे। अब मैं यही सेम आपको ना एल्गो टेस्ट में करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मई की एक्सपायरी है, ठीक है। अब इस मई की एक्सपायरी में अपन चले जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये मैंने मंडे चूज़ कर लिया 4 में, ठीक है। इंडेक्स जो मैंने यहाँ चूज़ किया वो मिड कैप निफ्टी है, ये चूज़ किया है मैंने। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं स्ट्राइक देखूंगा जो मैंने जिस डेल्टा का आपको बताया था। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 0.21 की एक स्ट्राइक मुझे मिल रही है, 13,400 की। मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ, 94 रुपीज़ इसका प्रीमियम है। ये मेरी एक पुट साइड की हो गई। और एक कॉल साइड की, ये 0.21, 14,600, मैं एक इसे चूज़ कर लेता हूँ। अब जो हमारा कुछ स्ट्रैंगल का चार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये जो ऊपर हमारे पॉइंट्स हैं ये हमारी स्ट्राइक्स हैं। ये जो ग्रीन वाली डॉट आपको जो ऊपर दिख रही है ये हमारी पॉइंट है जहाँ पर हमारी स्ट्राइक्स हैं। ये जो आगे हमें मिल रहा है ये हमें टाइम वैल्यू मिल रही है, मतलब ब्रेक इवन्स हमारे थोड़े से दूर ही होंगे हमें। अगर देखिए मार्केट इन दोनों के बीच में, मार्केट कहीं भी बंद हो रहा है एक्सपायरी तक, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर मार्केट्स आजकल सुनती कहाँ किसकी है। तो अगर मान लीजिए ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो वहाँ हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हमारा जो पुट साइड है उसमें लॉस होगा, सिंपल। और जो हमारी जो कॉल साइड होगी वहाँ प्रॉफिट होगा। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, जो हमारा कॉल साइड का प्रॉफिट है हम उसे बुक करेंगे, और नीचे अपनी जो कॉल साइड की स्ट्राइक है हम उसे नीचे शिफ्ट कर लेंगे। मतलब अगर मार्केट जब आपने पोजीशंस बनाई थी जब यहाँ थी, उसके एक हफ्ते बाद अगर मार्केट यहाँ आ चुकी है, आपको स्ट्राइक को कभी भी पार नहीं होने देना। मतलब मार्केट नीचे जाए या ऊपर, जो आपकी ऊपर नीचे की जो स्ट्राइक है मार्केट को कभी भी ना उसे उसके पार मत जाने देना।
मतलब अगर आपने कॉल की स्ट्राइक 14,500 चूज़ कर रखी है तो मार्केट को 14 जो 450 है उसके बाहर मत जाने देना, ठीक है, स्ट्राइक के आसपास ठीक है, मगर स्ट्राइक के पार नहीं जानी चाहिए। मगर इसमें आपको एक चीज़ और नोट करके रखनी चलेगी कि भाई अगर आप स्ट्राइक को नीचे खिसका तो रहे हो, मतलब आप स्ट्राइक को नीचे ला तो रहे हो कॉल साइड को या पुट साइड को ऊपर ले जा रहे हो, तो मतलब आपको इतनी भी शिफ्ट नहीं कर देनी है वो स्ट्राइक कि मार्केट अगर रिवर्स भी करती है तो कहीं वो जो उल्टा जिसमें लॉस चल रहा था वो प्रॉफिट में आके कहीं ना कहीं जो आपने नई स्ट्राइक जो सेल ऑफ करी है कहीं उसमें लॉस ना होने लग जाए। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा चूज करके चलना है कि अगर हम शिफ्ट भी कर रहे हैं ना तो नीचे वाली स्ट्राइक को थोड़ा सा बफर मिल जाए, मतलब ब्रेक इवन थोड़ा सा हमारा नीचे हो जाए, और ऊपर की साइड अगर मार्केट रिवर्स भी करती है तो ऊपर की तरफ भी हमें थोड़ा सा स्पेस मिला रहे, ठीक है। अब ये चीज़ में ना एक लिमिट तक काम करती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो वो रिवर्स भी कर जाएगी। अगर हो सकता है वो मार्केट नीचे गिरती चलेगी तो आपकी जो एक तरफ की स्ट्राइक है वो बहुत ज़्यादा लॉस देने लगेगी। सेलिंग में तो हमारा जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, हमें ना एक अपनी लॉस टेकिंग एबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, मतलब कि मैं 15,000 या 2,000 20,000 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर एक तरफ तो हमें प्रॉफिट हो चुका है और अगर उससे पहले उसके बाद भी हमने अगर कोई स्ट्राइक हमने शिफ्ट करी होगी तो उसमें भी प्रॉफिट हुआ होगा, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत ही लॉस हमारा ज़्यादा होगा। मतलब अगर 10,000 का आपने प्रॉफिट किया है तो कहीं ना कहीं 15,000 का मैं लॉस किया होगा, तो ओवरऑल आप 5,000 के लॉस में हो गए। तो उस चीज़ में क्या करना है कि अब उस लॉस को भी रिकवर करना है, ठीक है, और जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करनी है और हमें अपनी जो स्ट्राइक्स हैं उसे भी शिफ्ट करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम रोल ओवर कैसे करते हैं, कि अगर हमें किसी स्ट्राइक को रोल ओवर करना है तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने जो पुट साइड का जो प्रीमियम चूज किया था स्टार्टिंग में वो 100 रुपीज़ था, ठीक है। मार्केट जब यहाँ थी उससे पहले आपने कॉल साइड भी शॉर्ट की थी पोजीशन, उसका भी प्रीमियम 100 रुपीज़ था, ठीक है। अब मार्केट क्या होता है, एक हफ्ते बाद ही नीचे आ जाती है बिल्कुल, तो ये जो आपका 100 रुपये का प्रीमियम है ये बढ़ के चला जाता है 180 के आसपास, और ये वाला कम होके आ जाता है 20 के आसपास। तो यानी कि यहाँ आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 80 रुपीज़ प्रीमियम के हिसाब से हो रहा होगा। वो आप मल्टीप्लाई कर लेना कि आप किस में कर रहे हो, सेंसेक्स में, निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ मैं से प्रीमियम्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ हमको -80 के हिसाब से लॉस हो रहा होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब मार्केट यहाँ तक तो आ गई। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप जो रहता है वो ये रहता है कि इसको हम बुक करें, ये जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है इसको बुक करके ये जो वाली स्ट्राइक है हम दोबारा से इसे नीचे यहाँ की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दें, क्योंकि मार्केट अब यहाँ आ चुकी है। अब मार्केट 3-4 दिन बाद उससे भी नीचे जाती है, ठीक है। अब यहाँ ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है, ये प्रीमियम 180 से बढ़कर पहुँच जाता है 250 के आसपास। मगर यहाँ पर भी तो आपने एक दोबारा से पुट जो शॉर्ट करी थी, मान लीजिए वो आपने 80 रुपीज़ पे सेल की होगी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आके वो भी तो कम हुई होगी, तो वो आ गई होगी कहीं ना कहीं आपकी 20 या 30 के आसपास। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको 60 to 70 रुपीज़ का आपको यहाँ भी प्रॉफिट चल रहा होगा। तो ठीक है, आप इन दोनों को बुक कर लोगे। अब बात आती है इसकी, ठीक है। अब आप सिंपल से क्या करना, अब इसके बाद तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट अब नीचे बहुत गिर चुकी है। आप अगर अब एडजस्टमेंट करने भी जाओगे तो फिर वो जो आपकी जो स्ट्राइक है वो ऑलरेडी इन द मनी आ चुकी है। आप अगर वेट भी करते हो एक्सपायरी तक का तो उसमें जो डी के होगा वो उतना नहीं होगा, क्योंकि इन द मनी आ चुकी है, उसमें कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू रह जाएगी। इन द मनी की जो वैल्यू बहुत रहती है, आउट ऑफ द मनी की तो जीरो हो जाती है, मगर इन द मनी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रह जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस रह ही जाएगा। आप सिंपल क्या करना है, ये 250 रुपीज़ का अब आपको प्रीमियम पे ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें, मैं दो केस लेके चलता हूँ। ये 250 रुपीज़ तब है जब मैंने 100 रुपीज़ पे सेल किया था, ठीक है, यानी कि जो मेरे को लॉस हुआ है वो 150 के प्रीमियम के हिसाब से हुआ है, ठीक है ना, हुआ है ना 150 के हिसाब से। और जो अगर मैं टोटल ओवरऑल लेके चलूँ जो मुझे वहाँ शो हो रहा होगा अपने डैशबोर्ड पे, वो शो हो रहा होगा ये 250, ठीक है। अब अगर आपको सेफ साइड खेलना है तो आप इस प्रीमियम को लेके चलो, ठीक है। इस प्रीमियम से क्या होगा, जो आपने लॉस दिया है सिर्फ वही वापस आएगा और ये सेफ है थोड़ा सा, बस इसके दो प्रोज ये हैं। और 250 को आप लेके चलोगे, ये थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, मतलब इतना भी अनसेफ नहीं है, मगर हाँ इसमें थोड़ी क्योंकि हम प्रीमियम्स ज़्यादा ले रहे हैं तो अपन को जो स्ट्राइक चूज़ करेंगे, नेक्स्ट स्ट्राइक जो चूज़ करेंगे ना, उसमें भी हमको प्रीमियम ज़्यादा चूज़ करना पड़ेगा। और जब हम प्रीमियम ज़्यादा चूज़ करते हैं तो अपन को
एट द मनी के पास आना पड़ता है। ये सब चीज़ें तो आप बेसिक्स हैं, ये सब तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेफ जाना है या थोड़ा सा रिस्क लेके आपने जो लॉस दिया है उसके भी ऊपर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट और कमाना है। आपको सिंपल क्या करना है, अभी एक्सपायरी होने में टाइम है, आपको उसी ऑप्शन चेन में, मान लीजिए आपने फर्स्ट को सेल की थी, ठीक है ना, पोजीशंस बनाई थी, अब ये सब करने के बाद आप 15th पे आ चुके हो किसी भी मंथ के, अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन बाकी हैं एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको उसी ऑप्शन चेन में चूज करना है। मान लीजिए अगर आप पास जा चुके हो बहुत एक्सपायरी के 20th या 21st के आसपास जा चुके हो, ठीक है ना, उस केस में आपको क्या करना है, फिर आपको उस वाली एक्सपायरी में नहीं चूज करना है, क्योंकि वहां आपको प्रीमियम्स मिलेंगे नहीं, और आप अगर प्रीमियम लेने भी जाओगे तो बहुत आपको एट द मनी के पास आना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो जाएगा, तो उस केस में आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख के करनी पड़ेगी कि आपको जो प्रीमियम चूज करना है वो थोड़ा सा दूर ही हो और एक्सपायरी भी थोड़ा दूर ही हो, क्योंकि आपको प्रीमियम भी अच्छा चाहिए और आपको रिस्क फ्री भी जाना है थोड़ा सा। तो आप क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट एक्सपायरी में जा सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि वीकली में जाओगे कि मंथली में जाओगे, ठीक है। मैं यहाँ दोनों केस लेके चल रहा हूँ कि 150 का प्रीमियम और 250 का प्रीमियम। अब मैं क्या करूँगा, इनको हाफ कर दूंगा, दो, ठीक है ना, डिवाइड कर दूंगा। तो अपन को यहाँ मिल गए, ये मिल गया आपको 75 इधर और 75 इधर, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कर देता हूँ, 125 इधर और 125 इधर। अब सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको जब चूज करो, मैंने आपको बताया, देखो आपको करना क्या है, जैसे आपको लॉस हो गया 15 तक, आपको लॉस हो गया, आपने लॉस बुक कर लिया, आपको उसी सेम ऑप्शन चेन में जाना है और आपको पुट और कॉल साइड दोनों तरफ देखना है कि मुझे ये 75 रुपीज़ का प्रीमियम किस स्ट्राइक पे मिल रहा है। मान लीजिए इधर कोई 75 रुपीज़ का कोई प्रीमियम मिल रहा होगा और इधर 75 रुपीज़ का कुछ प्रीमियम मिल रहा होगा, इन दोनों को आपको दोबारा से एक स्ट्रेंगल बना के शॉर्ट कर देना है, ठीक है, सिंपल। एक तो ये तरीका हो गया रोल ओवर करने का, ठीक है। मगर इस तरीके में क्या होगा, जो आपने लॉस दिया है ना, सिर्फ वही आपको वापस मिलेगा, आपको उससे बढ़कर या उससे कम नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये का लॉस दिया है तो वही 10,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे, क्योंकि आपने उसी प्रीमियम पे खेला, यानी कि जो दिया है आप उसी को वापस ले रहे हो। मगर आप इस प्रीमियम को लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि देखिए 100 रुपीज़ तो आपकी सेलिंग थी ना, और 250 पहुंच चुकी है, तो ओवरऑल 150 का लॉस था, ठीक है। मगर आप क्या कर रहे हो, आप टोटल 250 का ले रहे हो, तो ये 100 रुपीज़ भी तो ऐड हो गए ना इसमें, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का भी प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको 125 चूज करना पड़ेगा। अब 75 यहाँ, यानी कि 125 कुछ इधर होगा, एक 125 यहाँ होगा, आपको इन दोनों को सेल ऑफ कर देना है, पुट और कॉल दोनों में दोबारा से एक ट्रायंगल बना के छोड़ देना है, ठीक है। अब इसमें जैसे जैसे टाइम डिके होगा, थीटा डिके होगा, आपको इनमें प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस 125 वाले में से आपको सिर्फ जितना लॉस दिया 10,000 रुपये का, वो आपको लेकर चलना। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन सेलिंग में हमारे पास बहुत होती है, इतनी बाइंग में नहीं होती है, तो चीज़ें कुछ आपको अपने माइंड से भी लेकर चलनी पड़ेंगी, ठीक है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप एक दिन में नहीं सीख सकते, और जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे, जब तक आप लॉस नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं सीख सकते आप। जो आपको उल्लू बनाता है ना, जो आपसे कहता है कि भाई ये स्ट्रेटजी अपना लो और कल से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, भाई वो सबसे बड़ा स्कैमर है ट्रेडिंग कम्युनिटी में। अब आपके सामने मैंने एक इसे मैं आपके सामने ना एक सिमुलेशन करके दिखाता हूँ, सिंपल। मैं इसे एक एक दिन करके आगे बढ़ाऊंगा। आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सी आपको बताई थी, मैंने किस डेल्टा की स्ट्राइक चूज करी। मिड कैप निफ्टी में हमारी ये पोजीशन है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं अब। अभी आप देखोगे कि जो हमारी ऊपर की तरफ की जो स्ट्राइक है कॉल साइड वाली, उसमें हमें लॉस शो हो रहा है, और नीचे की तरफ 8,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है। मार्केट ने अभी मेरी कॉल साइड है उसे क्रॉस नहीं किया है, 500 पे मार्केट है, ठीक है, 500 पे मार्केट है, 14,600 की हमारी स्ट्राइक है, यानी कि 100 पॉइंट्स अभी भी रिमेनिंग है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल ये जो मेरा पुट साइड का प्रॉफिट है मैं इसे बुक करूंगा, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको इतनी भी क्लोज नहीं आ जाना है कि ऊपर की तरफ आपको दोबारा से, जब मार्केट अगर रिवर्स भी हो तो आपको बफर मिले ही नहीं, तो दोबारा से आप क्या करना, 20 या 25 के आसपास का ही डेल्टा जाके चूज करना। जैसे कि ये 21 का ये चल रहा है, 1400 का, मैं दोबारा से इसे चूज करता हूँ,
या आप अगर रिस्क ले सकते हो 25 को चूज़ करना। चलो मैं आपके लिए एक रिस्क लेके देखता हूँ, मैं 25 को चूज़ करता हूँ, सिंपल। अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है वो 2.5% है। अभी 2.5% रेंज मेरे पास अभी बाकी है। अब मैं इसे एक एक दिन करके आगे बढ़ाता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट रिवर्स कर चुकी है, ठीक है ना। तो ये सीन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको इतने क्लोज भी नहीं आ जाना। यही मैं अगर और क्लोज आ जाता और मार्केट कल को रिवर्स हो जाती तो उल्टा पड़ जाता मेरे लिए गेम, फिर मेरे को दोनों तरफ संभालना पड़ता, दोनों तरफ संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब देखिए जस्ट रिवर्स आ गई मार्केट। अब एक तरफ तो हमें प्रॉफिट चल रहा है और एक तरफ लॉस चल रहा है, ठीक है। अब ये मॉर्निंग का है, मतलब खुलते ही मार्केट नीचे गिरी है, तो इसमें तो आप भी नहीं कुछ कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मार्केट बिल्कुल मेरी स्ट्राइक के नीचे ही आ चुकी है। मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है कॉल साइड में, इसे बुक करूंगा और दोबारा से जाके कॉल साइड में मैं सेल कर दूंगा। अभी भी मैं ऊपर बफर लेके चल रहा हूं क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती है। उस केस से बचने के लिए रोल ओवर करना तो मेरा लास्ट ऑप्शन रहेगा ही रहेगा मेरे पास। अब देखिए मार्केट दोबारा से ऊपर आ चुकी है, फिर दोबारा से नीचे चली गई। ये देखिए अब जस्ट सीन उल्टा पड़ गया मेरे लिए। अब मेरा पुट साइड 10,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं इसे बुक करता हूँ, सिंपल। 7,000 का लॉस चल रहा है, मैं इसे छोड़ दूंगा, ठीक है। अभी डेट आ चुकी है आपकी 21 मई, ठीक है। और 26 मई की अपन के पास एक्सपायरी है। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब इस केस में आप देख सकते हो कि मार्केट ने मेरी जो स्ट्राइक है 1425 उसे भी क्रॉस कर दिया है। 14,500 के आसपास मार्केट जा चुकी है। अब इस केस में मैं पागल ही हूँ जो मैं कुछ इसमें एडजस्टमेंट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 12,000 का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। तो इससे अच्छा ये बनता है मेरे लिए कि मैं इस 7,000 को डिवाइड करके इसके प्रीमियम को एक दोबारा से स्ट्रैंगल शॉर्ट कर लूँ। मैं इस 7,000 को ऐसे निकाल लूँ या इसको एडजस्टमेंट कर दूँ। देखिए अब इसे एडजस्टमेंट करने जाऊंगा मैं इसमें, तो ये ऑलरेडी इन द मनी हो चुकी है। और अगर एक्सपायरी तक ये इन द मनी रहती है तो इसमें कुछ टाइम वैल्यू बच जाएगी और मेरे को मेरा जो प्रॉफिट है वो पूरा नहीं मिलेगा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस 7,000 रुपये को मैं बुक करता हूँ। अब आप देखिए मैंने इसे बुक कितने प्राइस पे किया है, 176। मैं यहाँ सिंपल 176 लिखता हूँ, ठीक है। इसमें जो मैंने एंट्री करी थी वो करी थी 113, जो मेरी एंट्री थी वो 113। अब आपको जो लॉस हो रहा है ये वाला पूरा 7614, अगर आपको ये चाहिए सिंपल सिर्फ तो आप इसे लीजिए। आपको अगर ये सिर्फ इतना ये जो लॉस हो रहा है आपको उसे निकालना है तो आप जो सिंपल आपकी जो कैलकुलेशन है 176 113 63 आपको मिल गया। अब आपको जो लॉस हो रहा है सिर्फ वही चाहिए, तो आप 63 जाके कर लीजिए, ठीक है। 63 को 2 में डिवाइड करके आप कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका कुछ ऐसे मिल जाएगा आपको 32 31 के आसपास, 32 लीजिएगा आप। या तो आप ये कर लीजिए 7,000 का सिर्फ लॉस लॉस आपको वापस लेना है तो आप 32 32 जाके कर लीजिए। या आपको उससे भी ऊपर अगर थोड़ा सा प्रॉफिट करना है तो आप क्या करिए 176 जाके कर दीजिए। मगर 176 में देखिए सीन क्या होगा, अभी हम डेट देखें तो 21 में है, ठीक है। और जो हमारा प्रीमियम है वो ऑलरेडी बहुत हाई है। 176 को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन चेन में उसको लेने भी जाऊंगा ना तो यार मुझे बहुत क्या कहते हैं वेट करना पड़ेगा, मतलब बहुत क्लोज जाके एट द मनी के तब मुझे वो जाके प्रीमियम मिलेगा और वो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो जितना मैंने प्रॉफिट किया हो सकता है मैं उसे भी गवा दूँ। तो इस सीन में मैं क्या करूंगा, सिंपल यही चूज करूंगा। अगर मेरे पास टाइम होता, यही अगर 15 16 17 तारीख होती अभी, तो मैं तब जाके मैं इस प्रीमियम को चूज कर सकता था, ठीक है ना। अभी मगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं यही करूंगा 32 32। अब मैं आया ऑप्शन चेन में, 32 रुपीज़ कहाँ है। अभी आप देखोगे 17 के आसपास 34 रुपीज़ मुझे यहाँ मिल रहा है। और दोबारा से अगर मैं जाऊँ 34 34 तो नहीं मिल रहा है हमें। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो 22 के डेल्टा पे 40 रुपीज़ मिल रहे हैं। चलो हम थोड़ा सा ऊपर ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अगर हम पोजीशंस देखें तो ये फ्रेश पोजीशंस इस लॉस की ये हैं, ठीक है। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। देखिए अब हम एक्सपायरी पे आ चुके हैं
और अगर आप इसे ऐड करो 4 + 4 8, 7,000 का आपने लॉस दिया था। अब देखिए मुझे मेरा जो लॉस दिया था मैंने 7,000 का, वो मुझे रिकवर हो गया, ठीक है। और ओवरऑल प्रॉफिट जो मेरा था वो 14,000 के आसपास था ही था। इस तरीके से अपन स्ट्राइक्स को रोल ओवर करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ बिल्कुल क्लैरिटी में समझा दिया, मैंने आपको टाइम इंटरवल्स बता दिए, आपको मैंने स्ट्राइक्स बता दी, आपको मैंने अगर स्ट्रेंगल बना रहे हो तो उस केस में अगर आप शिफ्ट भी कर रहे हो तो मैंने आपको वो चीज़ भी बता दी कि आप किस हद तक शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप इस चीज़ को नोट कर लेना और इसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग जर्नल, मतलब जो ट्रेडिंग जो स्टाइल है, आप उस चीज़ को अडेप्ट करना। और 1-2 ट्रेड अगर आप रियल मनी से ना लीजिए, सेंसिबल पे जाइए और आप डेमो ट्रेड करके देखिए, ठीक है। 1-2 महीने, 1 महीने आप उस पर ट्रेड करिए, प्रैक्टिस करिए। इस चीज़ को आप वीकली में भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें प्रीमियम छोटे होंगे तो मतलब कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से। जी, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? देखिए, आपको ट्रेड करना है, ध्यान से करिए, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाइए। ट्रेडिंग इतनी भी इजी नहीं है जितना आपको दिखता है। कोर्सेज वगैरह आप देखिए, कोर्सेज ले लीजिए, मार्केट में बहुत बेच रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा चीज़ों को समझिए, अच्छे से ट्रेड करिए। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, अपना पैसा बचाइए पहले। देखिए, पैसा नहीं होगा तो आप आगे भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फ्री है, सेंसिबल में आगे जाके अगर आपका जीरोधा का अकाउंट है उसमें आप डेमो ट्रेड करिए, ड्राफ्ट पोर्टफोलियोज बनाइए, नई नई स्ट्रेटजीज बनाइए, खुद से दिमाग लगाइए कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे, आपकी अगर साइकोलॉजी नहीं होगी कि यार मैं देखता हूँ कि यार इसमें बाई के लॉट एक ऐड करके देखता हूँ, इसमें सेल करके देखता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़म जब तक आप नहीं लगाओगे ना तो आपके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि प्रीमियम्स कैसे काम करते हैं, स्ट्राइक्स कैसे काम करती है, थीटा कैसे काम करता है, डेल्टा क्या होता है, आईवी क्या होता है, ठीक है ना। तब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। और अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई फॉलो करें, लाइक करें, अभी मेरा पेज बहुत ग्रोइंग है, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए इससे भी और अच्छी वीडियोस और कंटेंट के साथ आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। और ये मेरा प्रॉमिस है कि YouTube पे आज तक जिसने कोई नहीं पढ़ाया होगा, जिसने वो चीज़ें नहीं बताई होंगी, वो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बताने वाला हूँ इस पेज, इसी YouTube चैनल पर। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो फाइनेंस रितेश के नाम से, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बी सेफ, ट्रेड सेफ, बाय।